आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट ऐसी न्यूज़ पर और मेरा नाम है सैयद तौसीफ़ अली। हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका नाम भारत है और ये एक लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ, वही लोकतंत्र जो 3 बड़े स्तंभ पर चलता है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तीसरा जुडिशरी बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ है लोकतंत्र का, क्योंकि न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था दोनों अगर सही चलती है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सही दिशा में काम करने का एक डर होता है, और न्याय व्यवस्था अगर सही चलती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया अभी फ़िलहाल बिक चुका है। इसलिए इस तरह के सवाल कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ वो गुजरात हाई कोर्ट में एक जजमेंट के ऊपर आज का ये वीडियो निर्भर है। क्यों? क्योंकि उस पीआईएल में यानी जनहित याचिका में जिस तरह की डिमांड की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत को बढ़ावा देती है। पर मैं शुक्रगुजार हूँ उन न्याय व्यवस्था में बैठे उन न्यायाधीश का, उन जजेस का, जो इस तरह की जजमेंट दे के लोगों को नफ़रत फैलाने से रोकते हैं और नफ़रती चिंटुओं को मुंह के बल औंधा गिराते हैं। जी हाँ, 28 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा उस जज ने या उस हाई कोर्ट के बेंच ने जो इस तरह की जनहित याचिका को सुन रहे थे। द वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक द गुजरात High Court on Tuesday, November 28, dismissed a PIL reportedly seeking a ban on the use of loudspeaker in masjid for azan, that is called to prayer. अब इस खबर के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अजान से किस तरह से लोगों को तकलीफ़ होती है। इस तरह की इस्लामोफोबिया, डर फैलाने का काम इससे पहले कई बार हो चुका है और होता आया है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी का, जिन्होंने इस तरह का जजमेंट देते हुए इस तरह की बात को रखते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा डिसीज़न है न्याय व्यवस्था को और हरा भरा न्याय व्यवस्था को और उम्दा करने के लिए और न्यायपालिका पर भरोसा को बढ़ाने के लिए। नफ़रत पैदा करने के मुख्यालय गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति की लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका पर जो सवाल किए हैं वो इस देश में दोगलेपन को प्रमाणित करने की सड़न को उभारने के लिए काफ़ी है। अस्पताल में काम करने वाले दलित धर्मेंद्र प्रजापति की याचिका में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर मरीजों के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य को खतरा बताया है। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने इस पर कहा कि आपका डीजे भी बहुत प्रदूषण फैलाता है। हम इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये एक विश्वास और अभ्यास है जो कई वर्षों से चला आ रहा है और ये केवल 5 मिनट का क्षण है। अजान 10 मिनट से भी कम समय तक चलती है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने जो कहा वो गुजरात से आता आश्चर्यजनक सच है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आरती से भी इसी तरह का अशांति पैदा होती है? आपके मंदिरों में सुबह की आरती उन ढोल और संगीत के साथ होती है जो सुबह सुबह शुरू होती है। इससे किसी को कोई शोर या परेशानी नहीं होती। क्या आप कह सकते हैं कि उस घंटे और घड़ियाल का शोर मंदिर परिसर के भीतर भी रहता है और परिसर के बाहर नहीं जाता? दरअसल सत्ता पाकर एक समुदाय पागल हो चुका है और मुसलमानों के हर धार्मिक कार्यक्रमों पर किसी न किसी तरह से अड़ंगा लगाने के लिए कभी कोर्ट या कभी सत्ता का सहारा ले रहा है, जबकि मुसलमानों के धार्मिक कार्यक्रमों के मुकाबले उनके धर्म के कार्यक्रम अधिक शोर शराबे के साथ पूरे सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक जीवन को अस्त व्यस्त करने वाले हैं।
इस पर रोक के लिए कोई मुसलमान अदालत नहीं जाता। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरे देश में एक ही दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 7 दिन और कहीं तो 1 महीने तक दिन भर कर्फ्यू लगा दिया जाता है और या फिर बाहर निकला वो व्यक्ति रंगा पोता घर वापस आता है। कावड़ी यात्रा, दही हांडी, कृष्ण जन्माष्टमी, झांकी जैसे तमाम त्योहारों के कारण रोड हाईवे ब्लॉक हो जाते हैं। कई घंटों, हफ्तों, महीनों तक जाम लगे रहते हैं। मुसलमानों ने कभी इसके खिलाफ अदालत में कोई जनहित याचिका नहीं दाखिल की। इस त्यौहार से आम जीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित होते हैं। ऐसे ही बहुसंख्यक समुदाय के सारे त्यौहार ही लाउडस्पीकर पर शोर शराबे वाले सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा का पंडाल हो, दशहरे की रामलीला का मंचन हो, रावण दहन हो या अखंड रामायण का आयोजन हो या कांवड़ यात्रा। मगर मुसलमानों ने ऐसे हर धार्मिक कार्यक्रम का सम्मान किया है और कभी भी इसके खिलाफ ना अदालत गए, ना ही सरकार में रहते हुए कभी इन धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ कोई आदेश दिया। इसके विपरीत कई सार्वजनिक जगहों पर 2 मिनट की नमाज को लेकर मुसलमान कभी मार खाते हैं तो कभी जेल गए जाते हैं। सरकारों ने ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी मुसलमानों ने बहुसंख्यक के होते सभी त्योहारों को सार्वजनिक स्थानों पर होने पर कभी भी सवाल नहीं उठाया है। यहाँ तक कि अदालत भी नहीं गए। यहाँ तक कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री आजम खान तो नगर विकास मंत्री रहते हुए इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत तक हो चुके हैं। मगर सत्ता पाकर धर्मेंद्र प्रजापति जैसे लोग कैसे दिमागी तवाज़ुन खो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने टिप्पणी की। शुक्रिया जस्टिस सुनीता अग्रवाल का, जिन्होंने तमाम कड़वे सवालों के साथ इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को खारिज करने के बाद इस बात को ये माना जा सकता है कि आज भी इस देश में न्याय व्यवस्था सही काम कर रही है और जस्टिस सुनीता अग्रवाल जैसे लोग इस देश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वरना कई जजेस तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक निर्णय, एक डिसीजन, एक जजमेंट देने के लिए राज्यसभा तक पहुंच जाते हैं। अभी आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।